हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कल आज और कल। हम फिर से वही बात कर रहे हैं आज भी सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। कल और आज हमको बहुत सारे सनसनीखेज मंजर दिखाई पड़े जो कई सारे चैनल्स ने उछालने की कोशिश की, जैसे कि कोई करणी सेना का वर्कर रिया चक्रवर्ती के साथ में मॉर्चरी में था और बाहर आकर उसने स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने कैमरे पर, ये बोल करके रिया अंदर थी और मैं भी अंदर था, क्योंकि हमारे करणी सेना के कोई उसको भेजे थे। पता नहीं मेरे को कि वो भी अंदर कैसे पहुंचा मॉर्चरी में, जबकि उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। रिया तो कम से कम समझ सकते हैं कि वो गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ये कहाँ से आ गया? और ये क्या बयान देता है कि रिया ने सुशांत के चेस्ट पर हाथ रखकर कहा कि सॉरी बाबू, और मीडिया इस बात को लेकर ऐसी सनसनीखेज पैदा करने की कोशिश की न्यूज़ के बारे में कि क्यों कहा रिया ने सॉरी बाबू। ये अंदर गई और उसके चेस्ट पर हाथ रखा, ये स्टेटमेंट है हमारे फलां फलां का, जो करणी सेना का वर्कर है या सेक्रेटरी है या जो भी है। क्या ऐसी होती है न्यूज़? क्या एक किसी के गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड को सॉरी कहने में इतनी शक जाहिर किया जा सकता है? इतना शक जाहिर किया जा सकता है? ये चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स हों या यूट्यूब के चैनल्स हों, ये क्या साबित करना चाहते हैं कि इंडिया की पब्लिक बेवकूफ़ है? छोटी मोटी बातों पर ग्लिम्स हो जाती है टीवी चैनल्स पर या फिर यूट्यूब के चैनल्स को। आप मेरी बात मानिए, सही न्यूज़ देखा कीजिए, क्योंकि ऐसे सनसनीखेज छोटे मोटे न्यूज़ को बनाने में किसी के हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, किसी को टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि कोई बात ही नहीं है, कोई तुक नहीं बनता कि रिया ने कहा उसके चेस्ट पर हाथ रख कर के सॉरी बाबू। तो क्या हुआ? कोई गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को कहती है कि सॉरी बाबू, शायद ये बोल रही थी कि वो वक्त पर नहीं थी, इसके बुरे वक्त में उसके साथ में नहीं थी, या फिर शायद इसके बुरे वक्त में उसने उसको छोड़ कर चली गई थी। इसका कोई भी मतलब हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुमको मरवा डाला इसलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, जैसे कि न्यूज़ चैनलों ने उछाला इस बात को। ये तो कोई मतलब तुक नहीं बनता कि न्यूज़ चैनल्स इतनी छोटी सी बात को लेकर, वो भी कोई थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट पर, जो करणी सेना का वर्कर है, उसको लाकर बिठा दिया कि हर रोज़ ढूंढ रहे हैं कि हम इसको सनसनी कैसे बनाएं, हम हमारे चैनल को कैसे प्रमोट करें कि हम ये पहला न्यूज़ दे रहे हैं। और बोलते भी हैं इनके रिपोर्टर्स कि हमारे चैनल पर ये पहला बताया जा रहा है, ये हम पहले हैं जो ये न्यूज़ हम फाश कर रहे हैं। ये गलत है। और जैसे हमने देखा कि हमारी मुहिम कि सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, या सुसाइड हो या मर्डर हो, वो सक्सेसफुल हो चुकी है। सीबीआई को अपना काम करना है। सीबीआई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो डीआरडीओ में मुंबई में बैठी है 4 दिन से, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज और कल हमने ये भी देखा कि किस तरह से न्यूज़ को अननेसेसरी सनसनी बनाने की कोशिश करी जा रही थी। 15 से 20 न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं डीआरडीओ के गेट पर। एक गाड़ी बाहर निकलती है तो वो चिल्लाते हैं कि देखिए ये गाड़ी निकल रही है, अब ये गाड़ी निकल रही है और कहाँ जाएगी पता नहीं, और ये देखिए ये गाड़ी आ रही है, एक ऑफिसर बैठा हुआ है गाड़ी में, ये सीबीआई का ऑफिसर अभी अंदर जा रहा है, और ये गाड़ी अब देखिए गेट खुल रहा है। ये कोई न्यूज़ नहीं हुआ कि किसी का गेट खुल रहा है या कोई गाड़ी में बैठकर कोई ऑफिसर जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना भाई। तो ये सब तो आम बातें हैं।
इसमें चिल्लाने की बात क्या है? क्यों इतना चिल्लाया जा रहा है? क्योंकि सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस के हद तक ये सही था, ये चिल्लाना सही था, क्योंकि हमारी मांग थी कि इस सिलसिले में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो। अब ये सीबीआई के हाथ में चला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सीबीआई आकर बैठी है, तो न्यूज़ चैनल्स पर कुछ न्यूज़ देने के लिए, ताकि हम उनके चैनल्स देखते रहें, उनके पास है नहीं, क्योंकि उनको ये चाहिए कि किसी की अरेस्ट हो जाए और फिर उस अरेस्ट को लेकर वो 4 दिन और हमको अपनी हाइप की हुई न्यूज़ सुना सकें। सिर्फ पहले रिपोर्ट करने के चक्कर में अटकलें लगाए जा रहे हैं कि नीरज, सिद्धार्थ पिटानी और दीपेश सावंत जो होम हेल्पर था, और यह है, लेकिन अभी सुशांत सिंह नहीं रहे तो फिर था, उनके कुक नीरज और सिद्धार्थ पिटानी, ये तीनों को सीबीआई बार बार उस क्राइम सीन पर ले जा रही है और उनके स्टेटमेंट्स को हर तरह से कंफर्म करने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर है कि इनको गाड़ी में ले जाया जाएगा और गाड़ी में ले आया जाएगा वापस, जहां पर सीबीआई की हेडक्वार्टर्स अभी बनी हुई है, एसआईटी की, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की। तो इसमें सनसनी फेज क्या हुआ कि एक गाड़ी बाहर जा रही है, एक गाड़ी अंदर आ रही है और अब निकलने वाली है, अब गेट खुल रहा है। ये सब बातें गलत हैं। इस न्यूज़ पर आप निर्भर बिल्कुल ना करें। और एक बड़ा खुलासा ये हुआ है, जब सीबीआई ने ये सारा क्राइम सीन या फिर क्राइम सीन समझो या फिर जो भी डेथ सीन समझो, सुसाइड सीन समझो, सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का उन्होंने रीपिक्चराइज किया, तो इसमें ये बात पता चली कि जो उनके मैट्रेस, बेड नहीं, बेड के ऊपर मैट्रेस है और मैट्रेस से फैन, सीलिंग फैन के डिस्टेंस से सुशांत सिंह राजपूत के हाइट वाले को टंगाया जा सकता है। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को टंगाया, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है उस डिस्टेंस के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से। एक बड़ा खुलासा हुआ है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के द्वारा आज तक, इस 4 दिनों में। अब स्टेटमेंट्स इन तीनों के लिए जा रहे हैं। बार बार ये लोग, ऐसे कहा जाता है कि घबरा कर उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, मतलब अपने ही स्टेटमेंट से मुकर जा रहे हैं, कभी कभी वही स्टेटमेंट पर आ रहे हैं वापस, और कभी कहते हैं कि हम पर प्रेशर है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और ना ही सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट या रिपोर्ट 2 या 4 दिन में आनी है। इसको तो शायद 3 महीने लग जाएं, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल। सो इसमें हड़बड़ाहट क्या है? इतनी हड़बड़ाहट क्यों है रिपोर्टर्स में? कोई सनसनी क्रिएट करने की? कोई सनसनी कुछ नहीं है वहां पर। हाँ, अगर किसी का अरेस्ट होता है तब हम ये बात समझ सकते हैं कि कुछ प्रूफ के बिना पर सीबीआई ने किसी का अरेस्ट किया है, चाहे वो पिटानी हो या नीरज हो या रिया हो। रिया को तो समन्स भी आए नहीं थे अभी तक, और सुबह से ही चिल्ला रहे थे कि समन कर दिया गया है, उनको समन कर दिया गया है, समन्स भेज दिए गए हैं। सीबीआई के द्वारा रिया को फिर से बुलाया जा रहा है, और रिया ने कहा कि समन्स तो अभी तक पहुंचे नहीं मुझको, पहुंचने के बाद मैं भी पहुंच जाऊंगी। तो आज तक हमने भी ये देखा है कि रिया कहीं भी मिसिंग नहीं थी। पहले मिसिंग बताया गया, वो बार बार आई है सामने, मुंबई पुलिस के सामने आई है, अपनी बयान दिया है, अपना साइड जो भी था उसने रखा है। अब ये तो सीबीआई के इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा मेरे भाई। और छोटी मोटी नहीं, इनको सारी कुछ
इंक्वायरी के बाद में, सबके स्टेटमेंट्स लेने जाने के बाद में, इनका रिक्रिएशन ऑफ द सीन क्या है और क्या दिखाता है और क्या हो सकता था। क्योंकि अगर बंबई पुलिस सक्षम नहीं थी तो 2 महीने उनके हाथ में थे कि बहुत कुछ दबाया जाए और छुपाया जाए और मिटाया जाए। तो सीबीआई के हाथ क्या लगना है। वैसे भी सीबीआई तो सिर्फ अब इन 3 मेन विटनेसेस जो हैं, और शायद वो जो चाबी जिसने बनाई दरवाजे की, उससे भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। शायद वो भी एक की विटनेस होगा, क्योंकि यही 4 लोग थे जो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में जा सके, या कुछ जा सके, और उसने चाबी खोली, ताला तोड़ा और वो चला गया वापस। तो इन 4 लोगों के बयानात के हिसाब से, और सुशांत सिंह की बहन भी थी वहाँ पर, और रिया चक्रवर्ती के रिलेशंस और उनके बैंक ट्रांजैक्शंस, उनके मनी ट्रांजैक्शंस सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, ये सब इंक्वायरी के मैटर्स हैं अभी। तो हम जल्दबाजी ना करें, उतावले ना हो कि हर रोज़ कुछ नया हो रहा है या हर मिनट कुछ नया हो रहा है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, सबने सब कुछ कहा था, इसीलिए तो हम तुम्हारे साथ आए। इसीलिए तो हमने भी मांग की कि सीबीआई फॉर एसएसआर होना चाहिए, एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो हो भी गई। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, काम चालू है। हर रोज़ आप पिठानी को पकड़कर, पिठानी से पूछकर कुछ होने का नहीं है, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी में कोई भी बाहर आकर स्टेटमेंट्स नहीं देता कि मैंने अंदर क्या बोला है। क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी होने के बाद भी सारे सबूतों को लेकर उनको फाइल करना होता है केस, अगर से ये क्रिमिनल केस बनता है तो। नहीं, अगर सारी इंक्वायरी के बाद में अगर सीबीआई ये बोलती है कि ये पॉसिबिलिटी थी कि सुशांत ने शायद सुसाइड किया, क्योंकि उनके डॉक्टरों के, उनके बाकी के जो मेडिकल बैकग्राउंड है वो भी वो चेक कर रहे हैं, जो पिछले 6 महीने से वो, कोई लोग बोलते हैं कि वो अपसेट थे या फिर किसी वजह से वो बीमार रहने लगे थे, दवाइयाँ ले रहे थे, या बीमार का मतलब है कि डिप्रेस्ड रहने लगे थे वगैरह वगैरह। सो आउटकम आने तक हमको रुकना ही पड़ेगा। हर रोज़ कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी। मैं आपको सही न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो बताता रहूँगा, क्योंकि सनसनी फेज कुछ नहीं बचा अभी इस केस में। अब तक हम जो अप्रोच ले गए थे कि इसको मर्डर के एंगल में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बयानात और सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस थे, ये सही बात थी। लेकिन अब सीबीआई की इंक्वायरी दिन ब दिन कैसे बढ़ती जाएगी और कैसे बढ़ती जानी चाहिए, हमको उस पर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालकर लोगों में बांटना है। सही इन्फॉर्मेशन, ना कि सनसनी फेज इन्फॉर्मेशन कि गेट खुल रहा है। और मुझे तो हंसी आ रही थी देखकर, गेट खुलना भी कोई न्यूज़ हो गया। या कारें जा रही हैं, सीबीआई ऑफिसर बैठकर बाहर जा रहे हैं, अभी सुशांत सिंह के घर की तरफ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं ना, क्योंकि इंक्वायरी हो रही है, रिक्रिएशन हो रहा है उस सीन का, उस कमरे का जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। अब ये मौत क्या है क्या नहीं है, ये सर्वोच्चम टॉप एजेंसी है भारत की सीबीआई, और इतने मांग के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में सेंटर ने इसको परमिशन दी है जाकर इंक्वायरी करने के लिए। अब जब इनकी इंक्वायरी आएगी और इनका रिपोर्ट आएगा, हमको उस पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा। अटकलें लगाना नहीं है, हमको अटकलें लगाना बिल्कुल नहीं है। ये हर रोज़ का मामला है कि होते 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 पर्दे हटेंगे, अगर से कुछ गलत हुआ है, और ना भी हुआ है तब भी पर्दे हटेंगे। तो मैं आपको बताते रहूँगा सच्ची न्यूज़ और छोटी न्यूज़ और सही न्यूज़। तो देखते रहिएगा कल, आज और कल। नमस्कार, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। शब खैर।